मेरी बुआ है मेरे घर, हाँ? और मेरी आग बबूला कक्की माँ, हाँ? अरे मेरा चालू भाई भी आया है। पर वो क्या है ना, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, आप बैठ नहीं पाओगे। हाँ अपू, हाँ देखो ना माँ, देखो ना कौन आया है। आवाज सुन के मैं पहचान गई थी, आसमान में बादल गरजने वाली आवाज। हाँ मेरी काकू जैसी है ना बिल्कुल वो आवाज। आज आप उनकी छोटी सी कुटिया में पधारे, आज ये नौबत कैसे आ गई? सच में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। अब आप लोग अंदर चलिए ना। बॉडी, मैं ललॉन से अकेले में बात अपन जानता हूँ आपको मुझसे बात करनी है। और अब जहां शुभो को लगा था कि मामला आसानी से निपट जाएगा थोड़ा बहुत समझा बुझाकर, वहीं मामला तो कुछ और ही निकला बस्ती में। लालौन के साथ ना अकेले में कोई बात नहीं होगी। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मैं सिर्फ यहाँ ललॉन से बात करने आया हूँ। आपने इस लड़की को नहीं पहचाना? यही लड़की तो इन सबकी देख रेख करती है। और शादी में भी तो आई थी, याद है आपको? तनुजा, मैं शादी की तैयारी में बिजी था, मुझे क्या पता कौन कौन आया कौन नहीं आया। देखो, तुम ना सिर्फ लालून के मोहल्ले में रहती हो, लेकिन लालून हमारे घर का दामाद है। हम इसके साथ बात क्यों नहीं कर सकते? बीच में बोलने वाली तुम कौन होती हो? देखिए, मैं होती कौन हूँ ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। अगर मासी पूछती तो बात अलग थी, लेकिन वो चुप है। और मैं क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी, आप मुझसे क्या पूछोगे और लालौन क्या जवाब देगा नहीं देगा, ये आप नहीं जानना चाहती और आप जानोगे नहीं, अच्छा होगा आपके लिए। और अब तो काजोल भी भिड़ जाती है सबसे। लालौन पर सवाल जो उठाए हैं बोस परिवार वालों ने और उसकी पहचान भी मांगी है, तो अब तो जो भी बात होगी ना वो सबके सामने होगी, क्योंकि यहाँ सब लालौन से बहुत प्यार करते हैं। कैसे इंसान है आप? हाँ, दामाद के पास नौकरी नहीं, बेटी को खाना खिलाने के लिए सास घर घर घूम के खाना बनाने का काम करती है। और आप जैसे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इतना दिखावा आप लोगों का है? अपनी खुद की बेटी की आप मतलब नहीं करेंगे। आपके पास बहुत पैसे हैं ना? अरे देखिए, प्लीज प्लीज, मैं ललॉन की मदद के लिए आया हूँ। मैं तो बहुत टाइम से सोच रहा था इसे बात कैसे करूं। मुझे पता है ये बहुत खुददार किस्म का आदमी है। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ, जो सच है वही कह रहा हूँ। क्या मदद करोगे आप? इतने सालों के बाद आपको याद आई? देखिए, मुझे पता नहीं था कि ललॉन मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, तो मैंने, मेरे परिवार ने सोचा हम जाके मिलते हैं, पूछते हैं अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो। और देखिए, अप्पू का भाई भी आया है, उसकी भाभी भी आई है। क्यों आए हो यहाँ? अपने मतलब के लिए आए होंगे। और अब अप्पू भी सुनाए बगैर तो नहीं रहने वाली, सबको बखूबी पहचानती है वो। आदत और फितरत दोनों से परिचित है और उसे कोई हमदर्दी नहीं चाहिए अपने काका काकी से। इन सबको ना आप पे बिल्कुल विश्वास नहीं है और मुझे तो है ही नहीं। तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? नहीं, आप लालून से अकेले में बात नहीं कर सकते। आपने लालून के पापा को नुकसान पहुंचाया है और मैं ये नहीं चाहती अब लालून को भी नुकसान पहुंचाए। बहुत ही ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं मुझे। अंकल, हम आपको कुछ गलत नहीं समझ रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आप मुश्किल समय में हमारे पास आए हैं, हमारे घर में हमसे मिलने, हमारी मदद के लिए, लेकिन हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप हमारे पैसे दीजिए, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। ललॉन, इन सबको बोलो शांत रहने के लिए, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। आओ हम बात करते हैं। ये सब ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है, हम सब समझते हैं। वकील का उड़ता हुआ तीर गया होगा, इसलिए आप यहाँ आए। कोई जगह बचा नहीं होगा आपके लिए। आप जैसे लोगों की फितरत हम अच्छे से समझते हैं। अरे नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ललॉन के लिए आया हूँ। अरे हमारे घर का दामाद है ये, ऐसा हो सकता है कि ललॉन मुसीबत में हो और मैं ना हूँ? ये सब नाटक का सब झूठ है। हाँ, ये सब झूठ है, ये झूठ है।
और अब जाकर शुभो को समझ आता है कि जैसा वो सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ कोई किसी को भी अकेले नहीं छोड़ता, सब में बहुत एकता है। उसके घर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। ओह, सितारे जमीन पर उतरे आज। सेलिब्रिटीज आए। लालून, तुमने बताया नहीं ये जगह ठीक नहीं है इनके लिए? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम तो यहाँ हमेशा आते हैं। हम थोड़ी कोई बड़े सेलिब्रिटी हैं। और आज मीनू का मन था यहाँ आने का, इसे भी ये लोग स्टार नहीं मानते। और ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है ना आज, ये आपकी बदौलत। अरे ये कोई बड़ा आदमी या सुपरस्टार नहीं है, चोर है, चोर। हाँ, चोर है, चोर। बस 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 बस। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही थी ना, यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, आपके नेक इरादे इन लोगों को नहीं समझ आएंगे। आप तो इनका भला करना चाहते थे, लेकिन इन्हें कहाँ समझ आती है इतनी। देखिए, अब लालून का जब भी दिल करता है वो तो हमारे घर आ सकता है, लेकिन आप अपना मान सम्मान सब साइड में रखकर जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर बस्ती के लोग आपकी बेइज्जती करने लगे। अरे अरे, कहना क्या चाहती हो? बस्ती वाले लोगों से क्या मतलब है? हमारे माथे पे या हमारे शरीर पे कहीं लिखा बस्ती वाले लोग, देख रही हो? अरे नहीं नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं नहीं, तुम लोग बड़े घर में रहते हो, इसका मतलब तुम्हारे सर पे लिखा है ना कि बड़े घर के लोग हो। आई बड़ी हीरोइनी। ऐसा है कि बस्ती वालों का पैसा चुराया तुम्हारे पति ने। अपने पति से बोलो सारा का सारा पैसा अभी वापस करे, वरना ये जो हमने घेरा है ना इन्हें, तो पुलिस क्या, पुलिस का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और जहां तनुजा को लगा था कि उसके बोलने से शायद मामला थोड़ा ठंडा पड़ेगा, वहीं और आग पकड़ लिया है सबके बीच। उसकी तो कोई औकात ही नहीं रही इन सबके बीच, जहां आज चोर के नाम से पुकारे जा रहे हैं शुभांकर बोस एंड फैमिली। कल तक बस्ती वालों की मजाक उड़ाने वाले आज क्या घुटने टेक देंगे अब उनके सामने माफी मांगने के लिए? ये देखना बाकी है। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। कंप्लीट बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आगे की भी हर एक अपडेट के लिए।